नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से प्रारंभ माना जाता है? 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से? तो इसका सही आंसर है, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो प्रारंभ माना जाता है 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि यह जन जीवन के साथ चला, इसमें करुण रस को प्रधानता मिली, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला या फिर उपयुक्त सभी? तो आधुनिक काल की काव्य की जो विशेषता है वो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें जन जीवन के साथ चला, इसमें करुण रस को प्रधानता भी मिली और इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्र गौरव जगा या फिर राष्ट्रीयता उजागर हुई या फिर समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगीं, कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी जाने लगीं या फिर कविताएं अवधी में ही लिखी जाती रहीं या फिर कविताएं केवल ब्रज और अवधी में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है, आधुनिक काल के जो काव्य हैं वो उसमें जो कविताएं थी वो खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में छायावाद आया, रहस्यवाद अवतरित हुआ, प्रगतिवाद का प्रचलन हुआ या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है, आधुनिक काल के काव्य में जो था वो छायावाद भी आया, रहस्यवाद अवतरित हुआ और प्रगतिवाद का प्रचलन हुआ। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? श्रृंगार प्रियता की ओर, रीति ग्रंथि की ओर या फिर रीत ग्रंथों की ओर या फिर निर्गुण भक्ति की ओर या फिर स्वदेश प्रेम की ओर? तो इसका सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य धारा है वो मोड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वदेश प्रेम की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता के वर्तमान युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इसका सही आंसर है, हिंदी कविता के जो वर्तमान युग का प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसका सही आंसर है, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे रसिक कवि थे, वे कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य, विनोद पर भी कविताएं लिखी या फिर वह राम भक्त थे? तो इसका सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है वह राम भक्त थे।
तो ये इनका जो है कथन वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम प्रलाप। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना इनमें से नहीं है वो है प्रेम पचीसी। अगला प्रश्न है भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु प्रसून, भारतेंदु ग्रंथावली या फिर भारतेंदु वाणी। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाओं का संग्रह है वो है भारतेंदु ग्रंथावली में। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? समाज सुधार युग, छायावादी युग, राष्ट्रीय चेतना युग, महाकाव्य युग। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु युग को जो जाना जाता है वो जाना जाता है राष्ट्रीय चेतना युग। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त की या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की या श्रीधर पाठक की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही आंसर है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये जो पंक्ति है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है अनुराग रत्न का रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर है अनुराग रत्न के जो रचनाकार हैं वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने गंगा वर्णन में हास्य विनोद लिखा है, प्रकृति चित्रण किया है या फिर व्यंग लिखा है या फिर रसिकता का परिचय दिया है? तो भारतेंदु जी ने गंगा दर्पण में प्रकृति चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने जो मुकरियां लिखी हैं उनमें धार्मिक पाखंड पर व्यंग है, दिखावटी मित्रता पर व्यंग है या फिर शासन शिक्षा की समस्याओं पर मार्मिक चोट है या फिर सामाजिक व्यवस्था पर करारी चोट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शासन शिक्षा की समस्याओं पर मार्मिक चोट है। ये मुकरियों में लिखा है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती नामक पत्रिका जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से, मथुरा से, कानपुर से या फिर प्रयाग से? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो होता था प्रयाग से। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की या फिर बालकोपयोगी साहित्य लिखा? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है? समाज सुधार, प्रकृति चित्रण के लिए या फिर ग्राम्य जीवन के लिए या फिर नारी उत्थान के लिए? तो इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक की रचना देहरादून जो कविता है वो उल्लेखनीय है प्रकृति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना है।
अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र, या फिर राम वनवास, या फिर बुद्ध का गृह त्याग? तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास में कृष्ण का मथुरा प्रवास का वर्ण विषय है। अगला प्रश्न है, चौखे चौपदे किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, या फिर लाला भगवान दीन की, या उपरोक्त में से किसी की नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी की नहीं है। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास जो है एक महाकाव्य भी है और ये खड़ी बोली में है, और इसमें जो है प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में जगन्नाथ दास रत्नाकर को यश मिला? हरिश्चंद्र में, उद्धव शतक में, उपयुक्त दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर को जो यश प्राप्त हुआ है वो हुआ है उद्धव शतक रचना से। अगला प्रश्न है, गंगावतरण किसकी कृति है? सत्यनारायण कविरत्न की, रामचरित उपाध्याय की, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की, या फिर लाला भगवान दीन की? तो इसका सही आंसर है गंगावतरण जो रचना है वो है रामचरित उपाध्याय की, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगावतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि त्रिशूल नाम से कविता लिखता था? कामता प्रसाद गुरु, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर सत्यनारायण कविरत्न? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे वो त्रिशूल नाम से कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध का रचयिता कौन था? रूपनारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर है जयद्रथ वध के जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? रामनरेश त्रिपाठी का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, या फिर मैथिली शरण गुप्त का, या फिर राम कुमार वर्मा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की दो अमर रचनाएं कौन सी हैं? साकेत और यशोधरा, साकेत और नहुस, यशोधरा और अनघ, यशोधरा और सिद्धराज? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की दो अमर रचनाएं हैं वो हैं साकेत और यशोधरा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध क्या है? यह खंड काव्य है, या फिर ब्रजभाषा में है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, या फिर महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह खंड काव्य है जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, भारत भारती का रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर है भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र चित्रण है? भारत भारती में, पंचवटी में,
साकेत में या फिर द्वापर में? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र चित्रण है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? नहुस, द्वापर, सिद्धराज या फिर चंद्रहास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वापर। द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण आधुनिक काल से प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।